बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए दोस्तों संस्कृत का देख सकते हैं ओरिजिनल पेपर आउट हो गया, वायरल हो गया है सेट ए का। ठीक ना, सेट ए का वायरल हुआ है दोस्तों। और सभी सेट में सेम ही क्वेश्चन रहता है, बस क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। तो ध्यान से इस वीडियो को आपको पूरा देखना। आउट हो गया है 17 फरवरी को, सेम यही आएगा पेपर दोस्तों। ठीक ना, पूरा रट लेना है। 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर इस वीडियो में आपको बताऊंगा, पूरा रट के आपको जाना है। साथ में मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। सेम यही पेपर आएगा दोस्तों, देख सकते हैं 105 प्रश्न रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा दोस्तों। ठीक ना, 100 ऑब्जेक्टिव में आपको जो है 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। ओरिजिनल पेपर है। चलिए फटाफट पूरा रट लेना है दोस्तों, सारा निर्देश लिखा हुआ है। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है, सेम यही पेपर आएगा। पहला सवाल कर रहा है, पहले शिष्य देवारंभ कहाँ करते थे? तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए हो जाएगा, गृह गृही में। पूरा रटते चलना है, ओरिजिनल पेपर है। 2 नंबर का है, भिखन टोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? तो इसका आंसर जो आपका 2 का आंसर ए हो जाएगा, 1 कोस। ठीक, चलिए इसका पीडीएफ भी मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। 3 नंबर प्रश्न करा स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो इसका आंसर जो आपका 3 का आंसर बी हो जाएगा, वेद भाष्य। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न आपका 4 नंबर का है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा, सीता को। नोट करते जाइएगा, बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर कर रहा है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कौरव के पक्ष से। ठीक, 6 नंबर का है, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो इसका आंसर जो आपका 6 का बी हो जाएगा, शत्रुता को। ठीक, चलिए पूरा नोट करते जाइएगा, ओरिजिनल पेपर है। 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो 7 का आंसर जो आपका डी हो जाएगा, पराशर। चलिए अगला प्रश्न आपका 8 नंबर का है, जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? तो इसका आंसर जो है आपका 8 का डी हो जाएगा। हम फटाफट आंसर बता रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आत्मा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आत्मा। ठीक ना, रटते चलना। आपको पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है ताकि एग्जाम में आप लोग छाप सके। 9 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो इसका आंसर जो है 9 का ये ए हो जाएगा, यूनान। 10 नंबर का है, जगत गौरम भारतम ... रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे। तो इसमें क्या भरा जाएगा? 10 का आंसर ए हो जाएगा, शोभनियम भरा जाएगा। ठीक ना, ए जो है इसमें भरा जाएगा, शोभनियम। 11 का है, सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था? तो 11 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, बाघ बोल रहा था। ए आंसर हो जाएगा 11 का। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो इसका आंसर जो है आपका 12 का सी हो जाएगा, स्वर्ण कंगन। चलिए 13 नंबर का रहा, दान किसे देना चाहिए? तो 13 का आंसर जो आपका 13 का डी हो जाएगा, गरीब को दान देना चाहिए। 14 का रहा, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? तो इसका आंसर जो है 14 का आपका बी हो जाएगा, महत्पद। ठीक ना, महत्पद। 15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया? तो इसका आंसर जो आपका 15 का आंसर बी हो जाएगा, महाविद्यालय। 16 का है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो 16 का आंसर आपका डी हो जाएगा, चंद्रदात्तीय। ठीक, 17 नंबर का है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा, तिरुमलांबा। 18 का है, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा, शिक्षा काल। चलिए 19 नंबर प्रश्न का है, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो 19 का आंसर ए हो जाएगा, 1। 20 नंबर का है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो 20 का आंसर जो आपका 20 का आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मचारी।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 21 नंबर का रहा है कि मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। तो इसका आंसर जो आपका 21 का आंसर सी हो जाएगा, कुबेर। 22 नंबर का रहा है, राम किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। यहाँ राम होगा, ठीक ना, राम। तो इसका आंसर जो आपका 22 का आंसर ए हो जाएगा, सीता। सीता को जो है वर्णन करते हुए, ठीक ना, दिखा रहे थे। 23 का रहा है, रंग बिरंगे वधों वाली कौन नदी है। तो इसका आंसर जो आपका 23 का आंसर है, 23 का आंसर सी हो जाएगा, मंदाकिनी। 24 का रहा है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा, विष्णु पुराण। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र यही आएगा एग्जाम में। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो 25 का आंसर ये हो जाएगा, भारत में। 26 का रहा है, क्षमा किसको मारता है। तो इसका आंसर जो आपका 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा, क्रोध। 27 का रहा है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। तो इसका आंसर जो आपका 27 का बी हो जाएगा, विद्यालय। विद्यालय ले गए, ठीक। चलिए 28 नंबर का रहा है, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। तो इसका आंसर आपका 28 का बी हो जाएगा, भीखन टोला। भीखन टोला में निर्धन लोग रहते थे। 29 का रहा, विद्यापति कौन थे। तो बी हो जाएगा, कवि थे, ठीक ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। 30 का रहा, संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, माता। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 31 में। बिल्कुल मैं पूरा 100 में 100 बताने वाला हूं ताकि आप लोग 100 में 100 ठोक सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका 31 नंबर का है, क्षमा राव ने किसकी रचना की। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, शंकर रचितम। 32 का है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो 32 का आंसर आपका ए हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। 33 का, पटना नगर में पालिका देवी कौन है। तो 33 का आंसर आपका सी हो जाएगा, पटन देवी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। तो 34 का आंसर आपका सी हो जाएगा, पतंजलि। 35 का है, याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो इसका आंसर आपका 35 का ए हो जाएगा, मैत्री को। अगला प्रश्न देख लीजिए आपका 36 नंबर का है, राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा, स्नातक। चलिए अगला प्रश्न आपका 37 का है, बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, मूर्ख। 38 का है, नरक के कितने द्वार हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 3। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 38 हो गया। 39 का है, कुल वंश की रक्षा किससे होती है। तो 39 का आंसर आपका सी हो जाएगा, चरित्र। 40 का है, किसके 6 अंग हैं। तो 40 का आंसर आपका बी हो जाएगा, वेद। ठीक ना, पूरा नोट कर लेना, आपको यही पेपर आएगा। 41 का है, छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होता है। तो 41 का आंसर आपका डी हो जाएगा, संस्कृत। 42 का है, लंब जोड़ उदरह का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, लंबोदरह। 43 का है, दलित पुरुष का क्या नाम था। तो इसका आंसर आपका 43 का डी हो जाएगा, राम परवेश राम। चलिए अगला प्रश्न आपका 44 का है, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे। तो इसका आंसर आपका 44 का ए हो जाएगा, आर्य समाज। 45 का है, किसका नाम मूल शंकर था। तो इसका आंसर जो आपका 45 का सी हो जाएगा, दयानंद। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 46 का है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। तो 46 का आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, आलसी। 47 का है, अर्थर्व वेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है। तो इसका आंसर आपका 47 का डी हो जाएगा, 5। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका 48 का है, चंद्रात्य की रानी कौन थी। तो 48 का आंसर आपका बी हो जाएगा, विजय भट्टारिका। पीडीएफ भी मैं आपको बताऊंगा फ्री में कैसे डाउनलोड करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। तो 49 का आंसर आपका ए हो जाएगा, पद्मात्मक। 50 का रहा, वेदा हेमंत पुरुषम महांतम ... विद्यते
विद्यते विद्यते यनाव मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो 50 का आंसर आपका बी हो जाएगा, श्वेतरोपनिषद से, ठीक है ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 का रहा है सहपद का मूल रूप क्या है? तो 51 का आंसर आपका बी हो जाएगा तत्। 52 का रहा है दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो 52 का आंसर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा दूर। 53 का रहा पठजोड़ सज्ञ से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर जो आपका 53 का बी हो जाएगा पठतम, बी हो जाएगा बी। 53 का बी हो जाएगा पाठा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 54 नंबर का रहा नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 54 का आंसर आपका बी हो जाएगा नेत्री। 55 का रहा उ जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो 55 का आंसर आपका ए हो जाएगा अ बनेगा। 56 नंबर प्रश्न आपका 56 नंबर प्रश्न का रहा है किस समाज में सभी पद प्रधान होते हैं? किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो 56 का आंसर ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक। इसका आंसर जो है ना बी होना चाहिए, बी। 56 का क्या होगा? बी होगा, ठीक। चलिए 57 का है चंद्रशेखर में कौन समास है? तो 57 का आंसर आपका सी हो जाएगा बहुब्रीहि, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 58 का है गायिका का विच्छेद क्या होगा? तो 58 का आंसर जो आपका बी हो जाएगा गय जोड़ अकह। चलिए 59 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 59 नंबर प्रश्न कर कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो 59 का आंसर आपका ए हो जाएगा कर्ता। 60 नंबर का है क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो 60 का आंसर आपका डी हो जाएगा लौट। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 61 नंबर का है बिना पानी में कौन समास है? तो 61 का आंसर जो आपका ए हो जाएगा बहुब्रीहि। 62 नंबर का है मंदम मंदम नुदति पवन वाक्य मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 62 का आंसर आपका ए हो जाएगा क्रिया विशेषण द्वितीय, ठीक ना, यह भी बहुत पूछता है। 63 का है सहार्थे तृतीया का उदाहरण क्या है? तो 63 का आंसर आपका सी हो जाएगा रामेण सह सीता गच्छति। 64 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि पीताम्बरः में कौन समास है? तो 64 का आंसर आपका बी हो जाएगा बहुब्रीहि। 65 का है कुमार संभवः कौन सा समास है? तो 65 का आंसर आपका ए हो जाएगा तत्पुरुष। चलिए 66 नंबर का है गजानाम राजा का समस्त पद क्या होगा? तो 66 का आंसर आपका सी हो जाएगा गजराज। 67 का है द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है? तो 67 का आंसर आपका डी हो जाएगा लिरिट लकार, ठीक ना। 68 का है नयति का मूल धातु क्या है? तो 68 का आंसर आपका डी हो जाएगा नी। चलिए 69 नंबर प्रश्न कर रहा है अधि का मूल धातु क्या है? तो 69 का आंसर आपका डी हो जाएगा अस। 70 नंबर का रहा है कि संगम का संधि विच्छेद क्या है? तो 70 का आंसर आपका बी हो जाएगा सम जोड़ गम। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 71 का रहा ई जोड़ ओ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? तो 71 का आंसर आपका ए हो जाएगा य। 72 का रहा उ जोड़ अ के मिलने से नया वर्ण क्या होगा? तो 72 का आंसर आपका सी हो जाएगा अ। 73 का रहा पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका 73 का आंसर ए हो जाएगा पुस्तक जोड़ आलय, ठीक ना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 का है नृतो भवतः में कौन संधि है? तो 74 का आंसर ए हो जाएगा विसर्ग संधि। 75 का ओ जोड़ उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो 75 का आंसर आपका बी हो जाएगा अ बनेगा, ठीक। चलिए 76 का अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो 76 का आंसर आपका ए हो जाएगा अधिकार, अधिकारः। अधि उपसर्ग से क्या बना है? अधिकारः बना है। 77 का है कि रामीन साकम लक्ष्मणः गच्छति वाक्य में अव्यय कौन है? तो 77 का आंसर आपका ए हो जाएगा
शाक। 78 कर है राम दिवा पठती वाक्य में अव्यय क्या है? तो इसका आंसर आपका 78 का डी हो जाएगा दीवा। चलिए 79 कर है परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 79 का आंसर आपका ए हो जाएगा प्रवेश। 80 कर है परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो 80 का आंसर आपका बी होगा परामर्श। 81 कर है अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो 81 का आंसर आपका बी होगा अभियोग। चलिए अगला प्रश्न 82 का पठंतु किस लकार का रूप है? तो 82 का आंसर आपका बी हो जाएगा लिरिट। 83 का पठ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो 83 का आंसर आपका सी हो जाएगा पठित्वा। 84 का प्रच्छ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो 84 का आंसर आपका सी हो जाएगा प्रच्छित्वा। 85 का पठ जोड़ सत्री के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 85 का आंसर ए हो जाएगा पठन। चलिए 86 का क्री जोड़ त्रिच के मेल से क्या बनेगा? तो 86 का आंसर आपका बी हो जाएगा कर्ता। 87 का राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 87 का आंसर आपका सी हो जाएगा अन्न। 88 का पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? तो 88 का आंसर आपका सी हो जाएगा दीर्घही लगा हुआ है, ठीक ना। चलिए 89 का ज्येष्ठ जोड़ टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 89 का आंसर आपका ए हो जाएगा ज्येष्ठा। 90 का नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 90 का आंसर ए हो जाएगा डिस, ठीक ना। 91 का डॉट पिता आपम गतः वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो 91 का आंसर आपका सी हो जाएगा रुदती बालके। चलिए 92 का आपका समय की योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका आंसर आपका 92 का बी हो जाएगा द्वितीया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 93 का निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा षष्ठी। 94 का निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है? तो 94 का आंसर ए हो जाएगा दीर्घहु। 95 का ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो 95 का आंसर आपका डी हो जाएगा मुर्दा। चलिए 96 का रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? तो 96 का आंसर आपका डी हो जाएगा डिस। 97 का मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 97 का आंसर आपका बी हो जाएगा मातुलानी। 98 नंबर का मधुर जोड़ से कौन सा शब्द बनेगा? तो 98 का आंसर आपका सी हो जाएगा माधुर्यम। 99 का प्रभु जोड़ तल के योग से क्या बनेगा? तो 99 का आंसर बी हो जाएगा प्रभु। 100 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गंगा जोड़ ढक के योग से क्या बनेगा? तो इसका आंसर जो आपका सी हो जाएगा गांगे। देखिए आंसर के साथ देख सकते हैं, आंसर के साथ अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो सिंपल से आपको क्या करना है, गूगल खोल लेना है। गूगल पे जो चैनल है SK नॉलेज क्लास सर्च करना है। SK नॉलेज क्लास सर्च करके आपको क्या जाना है, वहाँ सिलेबस वाला एक टैब दिखेगा, सिलेबस लिखा हुआ रहेगा, उस टैब में आपको जाना है। वहाँ से हम पीडीएफ लगा दिए हैं, डाउनलोड कर लेना है आपको, ठीक। और आप लोग ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। मैट्रिक परीक्षा 2024 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो हम उस अपडेट को उसमें डाल देते हैं। अब प्लस में यह पीडीएफ भी हम भेज देंगे। आप लोग ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का।